हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। 12th क्लास के अंग्रेजी बुक का तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ, जो मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखित है, उसमें आगे की कहानी लेकर और हम लोग पढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना के चलते इस समय जो देश की स्थिति है उनमें आपसे आग्रह है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें, बेवजह बाहर न निकलें। इस प्रकार हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि इस कहानी में अभी तक हमने देखा कि लेखक के मामा जो नानू काका हैं वो स्टेशन पे आ गए हैं। नानू काका इस कहानी के लेखक से मिल चुके हैं, वे लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं घर आने के लिए। और वहाँ पे नानू काका लेखक से कहते हैं कि तुमने मंत्री से मेरे मिलने की व्यवस्था किया नहीं। वहाँ पर लेखक स्पष्ट रूप से कहता है कि मामा जी, यह मेरे सीमा से बाहर की चीज है। अब आगे देखिए। ओह, नानू काका सेड, आई हैड रादर होप्ड, ओह आई सी, वेल नेवर माइंड। नानू काका कहते हैं कि मैंने काफी हद तक आशा किया था इस के लिए कि तुम मंत्री से मेरे मिलने की व्यवस्था कर दोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कहते हैं he took a pinch of snuff, brushed his finger delicately on his angocha and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as though in deep thought। अब हम लोग आते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, जो इस चैप्टर का नाम है, इस कहानी का नाम है। तो पिंच का सेंस होता है चुटकी भर, मतलब काफी कम मात्रा से, और स्नफ होता है जो तंबाकू का चूड़ा होता है, उसको हम स्नफ कहते हैं, सूंघनी। तो वे अपने साथ सूंघनी लाए हैं और उसकी चुटकी भर मात्रा, थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और अपनी उंगली को अंगोछा पे आराम से पोंछते हैं, डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा एंड सेट बैक, और आराम से बैठ जाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्लोजिंग हिज आईज एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज। आईब्रोज का सेंस होता है भौं से, पकड़िंग सिकोड़ना, और अपनी भौं जो है वह सिकोड़ते हैं, जैसे एज दो वह गहरी सोच में हो, इन डीप थॉट। He also clutched his tongue several times in a typically Deccan way, registering pity। कहते हैं लेखक जो है आगे उनकी जो भाव भंगिमा है उसको बता रहा है कि he also clutched his tongue several times, वो अपनी जीभ जो है अनेक बार बजाते हैं, क्लक। और वो इस काम को, जैसे डेक्कन कहने का सेंस जो हो गया उस भूभाग से है, वहां के लोग जैसे उसको आमतौर पे बजाते अपनी जीभ, वैसे उन्होंने अपनी जीभ कई बार बजाई। रजिस्टरिंग पीची, रजिस्टरिंग का सेंस होता है अपने मनोभाव को व्यक्त करना, पीची यानी दया। तो वह ऐसे जो है अपने भाव व्यक्त कर रहे थे जैसे काफी माने उन पे तरस आ रहा है, पीची दया, तरस। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप और फिर फेस रिद इन स्माइल्स। माँ अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी काफी बेचैनी से, वेटिंग ऑन द डोर स्टेप एंड हर फेस रिद इन स्माइल, और उनका चेहरा जो था वो मुस्कान से भरा हुआ था, यानी वो काफी खुश थे। She went into sequel of delight over the kitchen and made a lot of fuss over नानू काका। क्या है कि she went into sequels of delight over the kitchen, मामा जो बिल्ली का बच्चा लाए थे उस पे खुशी की किलकारी उनकी निकली, माने वो काफी खुश थी, और उन्होंने make a lot of fuss, यानी make a lot of fuss, इसका सेंस होता है काफी ध्यान देना, ओवर नानू काका। और वे नानू काका पर
काफी उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि भाई को अपने बहन से काफी प्रेम रहता है, तो उन्होंने अपने भाई पे काफी ध्यान दिया। लेखक कहता है कि आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। इंस्टॉल में होता है किसी चीज को लगाना या व्यवस्थित करना। तो मैंने पाया, आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। उन्होंने उनकी व्यवस्था मेरे बेडरूम में यानी मेरे सैन रूम में की थी। यानी लेखक के बेडरूम में उनके मामा के रहने की व्यवस्था उनकी माँ ने की थी। So that I had to put a chapai for myself in the back veranda. इसलिए मुझे पीछे बरामदा में अपने लिए एक चारपाई रखनी पड़ी। आगे लेखक कहते हैं कि at mother insistence I had taken 2 days leave from the office and in the afternoon I drove Nanu Kaka to the North Block. माता जी के आग्रह पे आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। मैंने कार्यालय से 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। एंड इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में आई ड्रोव नानू कक्का टू द नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक का सेंस होता है दिल्ली में उस जगह से जहां पे वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है। तो कहते हैं लेखक कि मैं नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गया। He went in to see the minister and I waited in the car park. लेखक जो है बाहर जहां पे कार पार्किंग की जगह है वहीं पे इंतजार कर रहे हैं, और नानू काका मंत्री से मिलने के लिए गए। It was 2 hours before he returned mumbling colorful मराठी swear words। कह रहे हैं कि it was 2 hours माने 2 घंटों के बाद he returned mumbling colorful मराठी swear words। वह रंगीन मराठी गालियां देते हुए, बुदबुदाते हुए, mumbling का सेंस बुदबुदाने से होता है, देते हुए वापस लौटे। I didn't dare ask him what had happened and drove without saying a word। लेखक जो है कह रहा है कि I didn't dare ask him, I did not dare ask him, मैंने उनसे पूछने का साहस नहीं किया कि क्या हुआ, what had happened, and drove without saying a word, और बिना कुछ बोले, बिना एक शब्द बोले मैं उन्हें गाड़ी में मैंने बिठा लिया। He cooled down in a little while though he said and said, वे थोड़े देर में ठंडे हुए, यानी काफी गुस्से में थे, काफी उत्तेजित थे, गालियां दे रहे थे। थोड़ी देर में वे थोड़ा नर्म हुए और बोले, 2 hours I spent being transferred from one chaparasi to another, tramping through the corridor, and in the end succeed in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now। कह रहे हैं कि 2 घंटे मैंने बिताया। I spent being transferred from one chaparasi to another, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक मुझे स्थानांतरित किया जाता रहा। नहीं किसी चपरासी के पास जाते थे तो दूसरे चपरासी के पास भेजता था, उसके पास जाते थे तो किसी और के पास भेजता था। तो नानू काका बोल रहे हैं कि 2 घंटे मुझे एक चपरासी से दूसरे चपरासी और ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर, और मैं कॉरिडोर में जो है चलता रहा। ट्रैम्पिंग का सेंस होता है लंबे समय तक चलने से। एंड इन द एंड सक्सीड टू गेटिंग अ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। और कह रहे हैं कि अंत में एक डेप्यूटी सेक्रेटरी ने, एक उप सचिव जो है, उन्होंने मुझे आज से 3 दिन बाद, 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन बाद के लिए भेंट का समय दिया। अपॉइंटमेंट होता है पूर्व नियोजित भेंट। तो मंत्री से मिलने के लिए आज से 3 दिन के बाद मुझे समय मिला। सेम फूड कह रहे हैं कि
shameful Sarnath, and there was another series of मराठी एक्सप्लेसिव्स। और फिर जो है लेखक का रहा है कि अब फिर जो है एक दूसरी सीरीज जो है श्रृंखला जो है मराठी गालियों की चालू हो गई, यानी पुनः जो है नानू काका जो है मराठी गाली देने लगे, मराठी भाषा में गालियां देने लगे। In a linguistic emergency, my uncle always turned to his mother tongue। कह रहे हैं लेखक कि इस भाषा संबंधी आपात स्थिति में हमेशा जो है मेरे मामा जो है हमेशा जो है अपनी मातृभाषा की ओर मुड़ जाते हैं, यानी वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि इस कहानी के इस भाग को आप समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई कमी हो या समझ में ना आया हो तो उसको निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। और एक बार फिर से आग्रह करते हुए कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे आशा होगा कि आप सुरक्षित अपने घर में ही होंगे। धन्यवाद।